नमस्कार, मेरा नाम मुकेश। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। ये हमारी पर्यावरण की क्लास है जिसमें ब्रह्मांड और सौरमंडल के सारे क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले अपने पार्ट फर्स्ट में ब्रह्मांड सौरमंडल के 50 क्वेश्चन कर चुके थे। इसमें भी अपन 50 क्वेश्चन करेंगे और इसमें वन लाइन क्वेश्चन रहेंगे। वन लाइन फैक्ट बोलते हैं जिसे, यानी कि क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट आंसर रहेगा। ये अपने CTET जितने भी स्टेट में राज्य में एग्जाम होते हैं टेट संबंधी और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम जो GK वगैरह होते हैं उनमें भी ये काम में आएंगे, क्लास आएगी अपनी। मैं आशा करता हूँ आप मेरे इस वीडियो को शुरू से लाकर लास्ट देखिएगा और आशा करता हूँ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे बेचारे गरीब लोग उनको भी फ़ायदा हो सके, जिससे मेरी क्लास निःशुल्क क्लास का फ़ायदा उठा सकें। तो चलो देखते हैं अपन सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं अपन। तो देखो, ब्रह्मांड और सौरमंडल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन करेंगे अपन। और मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो कृपया करके YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन का जो साइन है उसको भी आप पुश कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं जितनी भी क्लासें अपलोड करता रहूँगा आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा, जिससे मेरी क्लास आपको मिस नहीं होगी। ठीक है, तो उसको आप अगर मेरे फेसबुक पेज पर भी आप उसको फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर भी क्लास रहेगी। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, देखो बोर्ड पर। ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर बनाई गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर बनाई गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो ये अपना आंसर की तरफ चलते हैं। ग्लोब से पूर्व से पश्चिम की तरफ बनाई गई रेखा कौन सी होती है, इनको अपन देखेंगे। तो देखो, ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर बनाई गई काल्पनिक रेखाएं कौन सी होती हैं? अक्षांश रेखाएं कहती है। ठीक है, अब देखो, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर बनाई गई काल्पनिक रेखाएं कौन सी होती है? ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर बनाई गई काल्पनिक रेखाएं, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर बनाई गई काल्पनिक रेखाएं कौन सी होती है? देशांतर। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर बनाई गई काल्पनिक रेखा देशांतर कहलाती है। अब ये तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। और तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अपना, देखो, अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं, यानी देखो, अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? कि मध्य दूरी कितनी होती है? अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी कितनी होती है? 101 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर होती है। अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। अब देखो, चौथा क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 अक्षांश में कौन सी रेखा है? कौन सी रेखा है? तो अपना इसका आंसर कर्क रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 अक्षांश में कौन सी रेखा है? कर्क है। अब देखो, भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 अक्षांश में कौन सी रेखा है? कौन सी रेखा है? मकर रेखा। अब देखो, छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है? जोन। अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है? जोन कहा जाता है ना? क्या कहा जाता है? जोन कहा जाता है। अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है? गोरे। देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी क्या कहा जाता है? गोरे। अब देशांतर रेखाओं के मध्य अधिकतम दूरी होती है, कितनी होती है? भूमध्य रेखा पर। देशांतर रेखाओं के मध्य अधिकतम दूरी होती है भूमध्य रेखा पर। ठीक है, अब क्वेश्चन चलते हैं अपन 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th वाला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं की मध्य दूरी है, कितनी है? भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के मध्य कितनी दूरी होती है? 111.32 किलोमीटर। कर्क संक्रांति कब होती है? 21 जून को। मकर संक्रांति कब होती है? मकर संक्रांति कब होती है? 22 दिसंबर को। अब देखो, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ने को क्या कहा जाता है? सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ने को क्या कहा जाता है? विषुव। अब 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शरद विषुव कब होता है? 22 सितंबर को। बसंत विषुव कब होता है? 21 मार्च को। अब 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो से देशांतर रेखाओं के मध्य कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का। दो देशांतर रेखाओं के मध्य कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का। किस देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? 180 देशांतर
अब देखो 19वां क्वेश्चन है, कौन सी देशांतर रेखा किसी देश से होकर नहीं निकलती है? 180 देशांतर। कौन सी देशांतर रेखा किसी देश से होकर नहीं निकलती? 180 देशांतर होती है। 180 देशांतर रेखा ऐसी है जो किसी देश में से होकर नहीं निकलती है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की गई कब की गई? देखो इसमें अंतरिक्ष से संबंधित सारे क्वेश्चन आ गए। एमपी टेट में अंतरिक्ष का एक अपना नया टॉपिक जुड़ा हुआ है, अंतरिक्ष विज्ञान। तो देखो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 1962 में। मैं अंतरिक्ष विज्ञान की पूरी सारी क्लास थियोरटिकल और ऑब्जेक्टिव मेरी लगभग 7-8 क्लास रहेंगी, उनको भी मैं अब बताऊं। जो एमपी टेट में नया सिलेबस में जुड़ा हुआ है अंतरिक्ष, जिसमें अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में अपन सारी डिटेलें पढ़ेंगे। ठीक है, कितने उपग्रह होते हैं, क्या होता है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब इसरो की स्थापना कब की गई थी? देखो इसरो की स्थापना कब की गई? 1969 में की गई थी। अब देखो 22वां क्वेश्चन के, राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई? 1972 में। अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी गार्निक। कौन थे? यूरी गार्निक। अब देखते हैं 24 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 24 क्वेश्चन क्या कहता है, इसकी तरफ चलते हैं अपन। अंतरिक्ष में तैरने वाले विश्व के पहले व्यक्ति हैं। अंतरिक्ष में तैरने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन है? एलेक्सी लियोनोव। कौन से है? एलेक्सी लियोनोव अंतरिक्ष में तैरने वाले विश्व के पहले व्यक्ति हैं। अब देखो चंद्रमा में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन से हैं? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर किस यान के द्वारा गए थे? अपोलो के द्वारा गए थे। अपोलो 11 के द्वारा गए थे और 1969 में गए थे। ठीक है, अब देखो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा थे, जो 1984 में गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे अपने। तो अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की पहली महिला कौन सी थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ठीक है, तो ये भी अपन को याद रखना है। अब 29 क्वेश्चन की तरफ, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी? कल्पना चावला। कौन सी थी? कल्पना चावला 1997 ईस्वी में गई थी। अब देखो 30 वाला क्वेश्चन कहता है, अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाली महिला कौन सी है? सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाली महिला कौन सी है? सुनीता विलियम्स है। ठीक है, सुनीता विलियम्स है जो लंबे समय तक अंतरिक्ष में समय बिताया। तो अगले प्रश्न है अपना 31 क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला एशियाई कौन सा है? फॉर्म तुआन वियतनाम। भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? तो आर्यभट्ट 1975 में बनाया गया भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम ये है। भारत द्वारा निर्मित पहले स्वदेशी अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो देखो उसका नाम है SLV-3 1979। ठीक है, 1979। अब 34 है, इसरो द्वारा निर्मित प्रथम स्वदेशी उपग्रह कौन सा है? इनसैट 2A 1992। इसरो द्वारा निर्मित प्रथम स्वदेशी उपग्रह इनसैट 2A 1992। भारत में निर्मित एवं भारत से प्रक्षेपित वाला उपग्रह कौन सा है? रोहिणी 1983 में भारत में निर्मित हुआ था एवं भारत से ही प्रक्षेपित किया गया था इस उपग्रह को। तो उसका नाम क्या? रोहिणी था। उसको कब प्रक्षेपित किया गया था? 1983 में। ठीक है, अब 30 वाला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला यान कौन सा है? तो वाइकिंग फर्स्ट है। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला यान वाइकिंग फर्स्ट। मंगल ग्रह पर सर्वप्रथम किस देश के द्वारा यान भेजा गया? मंगल ग्रह पर सर्वप्रथम किस देश के द्वारा यान भेजा गया? किसके द्वारा भेजा गया? मंगल ग्रह पर सबसे प्रथम किसके द्वारा भेजा गया? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा भेजा गया। अब देखो 38 वाला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह पर जाने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? भारत है। मंगल ग्रह पर जाने वाला पहला एशियाई देश भारत है। मंगल ग्रह पर भारत द्वारा भेजे गए पहले यान का नाम क्या है? मंगल ग्रह पर भारत द्वारा भेजे गए पहले यान का नाम क्या है? मंगलयान। मंगल ग्रह पर भारत द्वारा भेजे गए पहले यान का नाम है मंगलयान। अंतरिक्ष में जाने वाला पर्यटक कौन है? डेनिस टिटो, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, कौन सा है? संयुक्त राज्य। अंतरिक्ष में जाने वाला पर्यटक है डेनिस टिटो, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किस स्थान से किया गया? भारत से पहले उपग्रह का कॉस्मोड्रोम रूस। क्या?
ड्रोम रूस। भारत के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किस स्थान से किया गया? विश्व के पहले संचार उपग्रह का नाम क्या है? टेलस्टार। विश्व के पहले संचार उपग्रह का नाम क्या है? टेलस्टार। अब इंदिरा गांधी, देखो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान की स्थापना कब की गई थी? तो कलपक्कम 1985 में की गई थी। अब 44 क्वेश्चन की तरफ चल। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक नाम क्या है? भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम सविता रानी है। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? भारत का इकोफस्ट। भारत का पहला संचार उपग्रह इकोफस्ट। भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है? तारापुर महाराष्ट्र में बना हुआ भारत का रावतबाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? राजस्थान। रावतबाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। 48 वाले क्वेश्चन की देते हैं। नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो देखो नरोरा परमाणु संयंत्र स्थित है उत्तर प्रदेश में। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? भारत में परमाणु ऊर्जा की स्थापना 1948 में की गई थी। अब देखो 50 वाला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई। तो ये अपने 50 क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, इससे आगे का अपन और जारी रखेंगे इस 50 क्वेश्चनों को। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया करके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे बेचार और गरीब लोग हैं जिससे इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।